हरे कृष्णा। तो एक दिन ठाकुर जो श्री राधा जी से मिलने के लिए गोप देवी का रूप धारण कर लिया। हाँ, एक सखी का रूप धारण कर लिया और सखी का नाम क्या रखा, खुद नहीं रख दिया, गोप देवी। अब ठाकुर जब श्री राधा जी के महल पहुंचते हैं, राधा जी तो देखते ही उस गोप देवी को इतनी प्रसन्न हो जाती है कि अरे जल्दी आ सखी, और यकीन नहीं करोगे उस सखी की वो पूजा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें देख के मुझे मेरे प्रियतम की याद आ जाती है, मुझे मेरे आराध्य की याद आ जाती है। ठीक तुम्हारा चाल ढाल हर चीज, रंग से भी रूप से भी, हर चीज में मुझे तुम्हें देखते ही मुझे मेरे प्रियतम का स्मरण होने लग जाता है, मैं उनके बारे में सोचने लग जाती हूँ। फिर प्रार्थना करते हैं, श्री राधा जी गोप देवी से प्रार्थना करते हैं कि तुम रोज आया कर। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, गोप देवी श्री राधा जी पास के वन में चले गए और जंगल में धीरे धीरे ढेर सारी बातें की और शाम हुई। शाम होते ही गोप देवी ने कहा, हे प्रिय, हे राधा, मैं जा रहा हूँ अब अपने गाँव, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं कल वापस से आऊँगा। इतना सुनते ही श्री राधा जी की आंखों से आंसुओं की अश्रु बहने लगे, धाराएं बहने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे उनको देखते ही बार बार उनको उनके प्रियतम की याद आ ही जाती है। जैसे उस गोप देवी को देखिए ठाकुर जी की याद आ गई। अरे है तो वो ठाकुर जी ही। फिर ठाकुर जी यानी गोप देवी श्री राधा जी से प्रार्थना करती, क्या बोलती है, मुझे मेरी गाय गोरस, मेरे भाइयों की सौगंध, मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा, मैं रोज। इतना सुनते ही श्री जी मतलब खुशी से इतना व्याकुल हो गई कि वही मूर्छित हो गई। फिर आसपास की सखियां आई, उनको उससे हवा किया और उनको वापस जागृत किया।